अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका ट्यूटर मोहम्मद इस्लाम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स बेसिकली क्या चीज़ है? फ्लक्स हमारे पास लैटिन वर्ड है, तो इसका मतलब होता है फ्लो, यानी किसका फ्लो? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो। तो हम क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया, यानी एक सर्टेन एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। या फिर हम क्या कह सकते हैं? डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट जैसे स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ते हैं, जैसे खोलते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है? कॉस ऑफ थीटा। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या चीज है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है? सोर्स एक्सपीरियंस का यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। वेक्टर एरिया क्या चीज है? वेक्टर एरिया क्या है? आपकी क्वांटिटी है जिसकी मैग्नीट्यूड सरफेस एरिया के बराबर होती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्मल टू दी सरफेस। मिसाल के तौर पर देखिए इसकी डेफिनेशन, इट इज एन एरिया whose magnitude is equal to the surface area and direction is normal to the area। तो देखिए ये आपके पास एक सरफेस एरिया है, तो इसकी डायरेक्शन क्या है? हमेशा इसके नॉर्मल होती है। अगर यू रखेंगे तो डायरेक्शन कहाँ है? इसके नॉर्मल। तो ये आपके पास डायरेक्शन है और ये इसकी डायरेक्शन, ये दोनों क्या है? वेक्टर एरियाज आपके पास। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिपेंड किस पे करती है? देखिए फार्मूला आपको बता रहा है। ई क्या चीज है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो किस पे डिपेंड कर रही है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पर। ए क्या चीज है? वेक्टर एरिया। ये यहाँ पर सिंपल मैग्नीट्यूड है तो सिर्फ सरफेस एरिया कहेंगे, तो किस पर डिपेंड कर रहा है? सरफेस एरिया पर। और थीटा क्या है? एंगल है टी के दरमियान, ई और ए के दरमियान जो इनकी ओरिएंटेशन बताता है, तो किस पर डिपेंड करता है? ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या चीज है? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट में हमें पता है कि क्या आंसर आता है? स्केलर क्वांटिटी। या फिर बात कर ली कि फ्लक्स क्या लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? फ्लो, और उसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब देखिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट हमने पढ़ा था, न्यूटन पर कूलम होता है। तो एरिया आ गया मीटर स्क्वायर होता है, तो क्या बन गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अच्छा, अब इसके कुछ केस हैं, ये कब मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम। ठीक है, तो पहला केस आपके पास देखें, ये सरफेस आपके पास रखी हुई है। ठीक है, इसका वेक्टर एरिया क्या है? ये आउटवर्ड, ये वेक्टर एरिया है। ये फ्लक्स इधर से गुजर रहा है, तो देखिए ये वेक्टर एरिया है, ये ई है आपके पास। ई और ए यहाँ पर क्या नजर आ रहे हैं आपको? पैरेलल। ई और ए क्या नजर आ रहे हैं आपको? पैरेलल। तो पहला केस क्या है? यानी ई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो पैरेलल है किसके? वेक्टर एरिया के। तो जब पैरेलल होगा तो एंगल कितना बनता है? 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा कंफ्यूज करके घुमा के यूं भी कहा जाता है कि ई जो होता है आपके पास, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होता है वो पैरेलल होता है, सॉरी परपेंडिकुलर होगा किसके? सरफेस एरिया के। ठीक है, तो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर तो है सरफेस एरिया के, जिसको हम क्या करेंगे आपके पास? इसके तो परपेंडिकुलर है, लेकिन एंगल सरफेस एरिया के साथ नहीं, ये एंगल किसके साथ है? वेक्टर एरिया के साथ लेना है। ठीक है, तो इसीलिए एंगल कितना बनेगा? 0। तो देखिए फ्लक्स का फार्मूला क्या है आपके पास? ई ए cos ऑफ cos, और एंगल कितना है? 0। cos 0 कितना होता है हमारे पास? cos 0 होता है आपके पास 1। ठीक हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए cos ई ए। तो ये आपके पास क्या हो गया? मैक्सिमम फ्लक्स निकल आया। ठीक हो गया। सिमिलर आपके पास, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी ई जो है वो क्या होगा आपके पास? परपेंडिकुलर होगा किसके? ए के। तो एंगल आपके पास कितना बनेगा? 90 बनेगा। यानी दूसरे वर्डों में क्या कह सकते हैं कि ई जो है वो पैरेलल है किसके? आपके पास सरफेस एरिया के। ठीक हो गया, सरफेस एरिया के क्या है? परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल है आपके पास। तो अब फाई निकालें तो फाई इज इक्वल टू क्या? cos ऑफ कितना बनेगा? 90। cos 90 कितना होता है आपके पास? 1। cos 90 0 होता है, तो फ्लक्स कितना हो गया आपके पास? ये आपके पास 0। तो इसका मतलब फ्लक्स क्या हो गया आपके पास? मिनिमम। ठीक हो गया। इसी तरीके से हम कह सकते हैं आपके पास तीसरा केस है, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में आपके पास क्या है कि ई जो है वो इंक्लाइन है किसके? ए के, यानी ई और ए इंक्लिनेशन बना रहे हैं, ना एंगल आपके पास 0 बन रहा है ना 90 बन रहा है। तो इस केस में हम फ्लक्स को कैसे लिखेंगे? तो फ्लक्स इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट में, देखिए जब दो वेक्टर एक दूसरे के साथ एंगल बना रहे हो तो उनके डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए हम क्या करते हैं आपके पास? इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। जिसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं उसी का कंपोनेंट लेते हैं इसकी सीमत में जिसके ऊपर हमने प्रोजेक्शन ड्रॉ किया, तो इसको क्या लिखेंगे? ई की मैग्नीट्यूड और प्रोजेक्शन ऑफ ए, यानी कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग ई। तो ये क्या बन जाएगा? फाई इज इक्वल टू ई ए cos ऑफ थीटा। तो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।